ठीक है, ये रहमा ले लो भाई। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ एक कंडीशन, इफ ट्रू देन ये ठीक है, सही हो गया। आपने ये करना है, कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एक है कंडीशन। मुझे बता दें बस इतना कि शाहजैन और ये रन करने लग गए हो। अच्छा अच्छा जी, ये रहे। इधर से स्टार्ट करते हैं। राफे बताएंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, कंडीशन इज ट्रू की कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन एक्सप्लेन कर देंगे नहीं, क्योंकि ये सिंटैक्स आप लोगों ने खुद समझना है, ये कल हमने डिस्कस किया था। अभी राफे से पूछ रही हूँ, तो राफे आप बताएंगे जरा। फॉल्स आएगा, कंडीशन इज फॉल्स, ये कहना है जी राफे का। ये कंडीशन है ना पूरी, इसको चेक करें कि अगर ये ट्रू है तो फिर आएगा कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। अहमद, अहमद, हाँ अहमद बताएंगे। कंडीशन इज फॉल्स, क्यों? सोचने अब बेहलोल क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है जी, ये बेहलोल का भी यही है, ठीक है। अच्छा, आगे आगे शाहजैन। ट्रू है, कैसे? शाहजैन वो शहरियार, आगे आ जाए जरा, चेयर खाली है। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से अभी कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं ज्वाइन किया। जी क्या हुआ है? अच्छा जी शाहजैन, फॉल्स। अहमद, ठीक है जी, आगे ट्रू आएगा। स्पेलिंग बता दें, SHAZAIN। अच्छा ठीक हो गया हैं, ये जैन नाम है। अच्छा जी, ये आ गया ट्रू, आगे बताएं जी शहरियार। ट्रू, शहरियार यही है। अच्छा चलो, ये आना है, ठीक है। अच्छा जी शहरियार जी, रहमान ट्रू, रहमा, अच्छा जी, हाँ जी। अक्सर, तहनीत जी, तहनीत बताएं। अच्छा वेरी गुड जी, हाशिर। मैम वो कंडीशन एक्सप्लेन कर देंगी, वो बस वो जो
ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग ट्रू। जो कह दिया वो कह दिया। हाँ, मुझे आ गया था। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो क्या मैसेज आएगा? कंडीशन इज ट्रू कि कंडीशन इज फॉल्स? कंडीशन इज ट्रू। वेरी गुड आशिर। अच्छा जी जी, फॉल्स। नाम अरमान। ठीक है, आपका फॉल्स। नाम हारिस। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये जिन हजरात के वो ट्रू की तरफ हैं वो हजरात उठ के जरा जाएंगे सेकंड फ्लोर पे। सेकंड पे ही है। मुझे लगा दोनों स्ट्रिंग में ट्रू लिखे हुए हैं। तो ये तो आपकी गलती थी। देखिए पेपर में एक ट्रू वो आते हैं एमसीक्यू, एक दफा टिक हो गया, गलत है चाहे बाद में पता चले, पेपर आपके सामने बुक खुली हो आप फिर भी इसको ट्रू नहीं कर। उठेंगे उठेंगे आज तो। ये आप लोगों का एक दफा ये हो गया ना, कह रही हूँ कि उसके बाद कभी आपका एक दिन की असाइनमेंट भी नहीं छूटेगी। ठीक है? हैं? रिकॉर्डिंग का क्या कहा था? वो भाई ये रिकॉर्डिंग का नहीं है, ये काम का भी। कल मैंने काम का भी कहा था। आपको तो डबल फाइन होगा। आप कल भी नहीं आई और ऊपर से काम भी नहीं करके आई। ये कल लेक्चर में ये काम हो चुका है बात। अच्छा जी, ये आ गया कंडीशन इज फॉल्स। तो ट्रू वाले हजरात उठ जाए जरा जल्दी से। हैं? कोई बात, ये जो मेरा कल वाला 1.5 घंटा का आया है वो ये वर्किंग, ये चीजें ना आई तो आप वर्किंग में नहीं आ सकते भाई, बात समझे। अच्छा, आती है। कल वाला टेम्पलेट तो स्क्रीन शेयर करें। आप हर हाल में बाहर जाने वाले हैं क्योंकि कल 3-4 अनाउंसमेंट थी कि अगर तो रिस्पॉन्सिव ना हुई तो भी, काम ना आया तो भी, और क्या था? नहीं वो आगे जाके होगा, आगे जाके। तो आप दोनों में ही चले जाएं, जिधर से मर्जी आप जाना, आपने बाई डी है। ठीक है, उठ जाए जल्दी से। तहनीत, आप कल की लेक्चर में ये बात डिस्कस हुई थी कि जो बंदा आइंदा से कहेगा कि मैं वो नहीं आया था, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग भेज देते हैं और अगर रिकॉर्डिंग भी वो नहीं देखता तो फिर तो वो डबल जुर्माने का हकदार है। तो आप भी जाएंगे साथ। रहमान ने भी ट्रू कह दिया, पीछे से ट्रू कहा गया तो हम भी ट्रू कहेंगे। ठीक है, एक दफा जाएंगे ना बाहर, फिर अगली दफा दिमाग पे जोर दे के बात करेंगे जल्दी से। हाँ, बस शहरियार से लेना जाके। चलो भाई इसको ले जाओ जल्दी से, जाओ जाओ उठ के शहरियार। हैं? सेकंड फ्लोर पे वो कैफेटेरिया नजर आ रहा है, वहां पे मानना हुआ है आप लोगों को, फिर आप लोग समझ आ रहे हैं ना। टैक्स जल्दी से, वो आप बाहर जाएंगे ना आपको पता चलेगा क्या। हाँ हाँ, खा के आए तो फिर देखना, जब खा के आओगे तो फिर इधर आने के काबिल नहीं रहोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी उठ के, जल्दी जल्दी। बाकी आज तो माफी नहीं है, जल्दी से उठ जाए जल्दी से। बाहर इसको जाके बाहर समझाओ, जाओ बाहर लेके जाओ। ये भी जाएगा जो बंदा। ये भी क्या हुआ है 49 पूरे 5 बजे के क्लास में आप लोग ना आए तो जिसका भी आपको जुर्माना होगा। ठीक है, तो अभी चले जाएं जल्दी से। हाँ, आशिक ट्रू था। जाओ ट्रू वाले।
आजो आजो आज, चलो आज माफी दे देती हूँ, बैठो आज जल्दी से। उनको भी रोको, चलो आजो आजो आजो। क्या ना, हम जब मिस ने कह दिया था कि रहने दो, इनको इन्होंने ज्यादा सुना ही जल्दी नहीं। थी जाने जाने दो। अच्छा, हम लोग आगे करते हैं काम। बात ये है कि ये जो चीजें हैं ना छोटी छोटी, ये बेसिक चीजें हैं, ये आनी चाहिए हमें, ठीक है। अब बात ये है कि आप लोग कह रहे हो कि हमें इस तरह से समझ नहीं आ रही कि चीजें ये यूज कहाँ पे होंगी, ठीक है। तो इस मसले को खत्म करने के लिए हम ये काम कर लेते हैं कि हम आज डोम को पढ़ लेते हैं कि डोम क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके जो चलो कोई नहीं, हम इसको कर लेते हैं फिर। हम्म, अभी इसमें तो कंडीशंस ही हैं मेरे ख्याल से, अब उसमें जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट वीक जब हम लोग आए तो हम लोग कोई नई चीज जो है ना वो सीख जाए। सीखा नहीं तुम्हारा। अच्छा, यहाँ इस पे था कि ट्रू इज इक्वल, माशाल्लाह, ये अब तुम लोग जाओगे वापिस, अब तुम लोग का जुर्माना लेके तो आए हो ना, अब वापिस जाओ, अब जुर्माना है तुम लोगों को, अब तो क्लास में बैठ नहीं सकते। हाँ ना, ये तुम लोग टीचर को नशे भी लगा रहे हो हैं? नहीं, अब बाहर जाओगे। ये मैंने खा ली तो मैं अगली क्लास कौन पढ़ाएगा? बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हो शहरियार, तुम साथ गए थे। जाओ जरा उठ के, 8th फ्लोर। अच्छा, आज माफी दे रही हूँ, कल नहीं हो किसी भी किस्म की, चाहे काम नहीं आता, चाहे आप एब्सेंट थे, चाहे आप चीज क्या नाम है रिस्पॉन्सिव नहीं की थी वेबसाइट, चाहे वीडियो नहीं भेजी थी, किसी भी किस्म का जो है वो अलाउ नहीं होगा नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, ये क्या था कि इफ ट्रू इज इक्वल टू 1, यानी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। लास्ट में हमने बात की थी कि दो तरह के कंपैरिजन होते हैं, एक लूज इक्वलिटी और एक स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। इसमें डबल इज इक्वल में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं दोनों साइड्स की वैल्यूज को, अगर तो वैल्यूज सेम है तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाता है? ट्रू। लेकिन अगर दोनों साइड में से कोई एक भी वैल्यू, अच्छा ट्रू इसमें क्या होता है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में कि एक साइड पे अगर दोनों साइड पे वैल्यू सेम है लेकिन डाटा टाइप चेंज है, एक की बुलियन है एक की नंबर है, तो उस केस में ये आपको क्या देगा रिटर्न करके, चाहे वैल्यूज दोनों तरफ सेम है। कल बात की थी इसकी 10 और स्ट्रिंग 10 की, जब प्लस कर रहे थे, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ था, ठीक है। तो ट्रू जो है शहरियार, अच्छा ये वाला 10 जो है ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड्स पे वैल्यूज को चेक करता है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि इनकी डाटा टाइप चेंज है। लेकिन ये ट्रिपल इक्वलिटी दोनों साइड पे वैल्यूज को भी चेक करता है और इनकी डाटा टाइप्स को भी चेक करता है। अगर तो एक तरफ 10 है और दूसरी तरफ भी 10 है, फिर ये चेक करेगा उसकी डाटा टाइप, इसकी डाटा टाइप क्या है और इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो क्या ये इक्वल है? नहीं, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी के केस में ये इक्वल नहीं है, लेकिन लूज इक्वलिटी के केस में ये इक्वल होंगे और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। अब हमने क्या किया था यहाँ पे आकर कि ट्रू इज इक्वल टू 1 कंपेयर किया और क्या लगाई यहाँ पे आकर, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। ये ट्रू क्या है, बुलियन, और ये 1, सबसे पहले ये ट्रू क्या है 1 और ये भी क्या है 1, वैल्यू सेम होगी, लेकिन
ये ट्रू क्या है? बुलियन। और ये ट्रू, एक मिनट मैं इसको बंद कर दूं। अच्छा, ये ट्रू क्या है? बुलियन। यानी ये 1 क्या है? बुलियन। और ये 1 क्या है? नंबर। तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं। क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स। और एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो एंड तो उस केस में ट्रू होता है जब दोनों तरफ वैल्यूज आपकी क्या हो? ट्रू हो। तो अब ये 1 है, ठीक है, और इसकी डाटा टाइप क्या है? नंबर। और ये ट्रू है, लेकिन इसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो इस केस में तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि वैल्यूज भी इक्वल नहीं है। अब अगर मैम ये वाली जो दूसरी कंडीशन है इसको रिमूव कर दें तो फिर तो ट्रू, फिर भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एक तरफ बुलियन है और एक तरफ नंबर है, चेंज है। अच्छा, ये कर दिया आप लोगों ने। एक चीज और, कल हमने काम किया था कंसोल डॉट लॉग। ये सिर्फ मैं टेस्टिंग के पर्पस के लिए कर रही हूँ। कंसोल डॉट लॉग में आप कभी भी काम नहीं करते। हम सिर्फ वैल्यूज को चेक करने के लिए, उनके रिजल्ट्स को इमीडिएटली चेक करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आकर अगर करूँ, आपने कल देखा था एक चीज कि अगर हम करें ट्रू प्लस 1 तो क्या रिजल्ट आएगा? 2। कहाँ गया वो? ओपन नहीं किया। अच्छा, वो बंद करते हैं हमने ना, HTML। ठीक है, क्या आ गया ये? 2। और अगर हम इसको बंद कर दें और वापस आ जाए, ट्रू इसने दे दिया, ट्रू को कन्वर्ट किया 1 में, और 1 तो पहले आ गया हमारा। अब ये हो तो ट्रू प्लस 1 रिजल्ट 2 आएगा या नहीं? नोट अ नंबर, ट्रू नहीं आएगा। पहले तो आ गया था, अब क्या इसमें? अब ये स्ट्रिंग बन गई है, तो क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू 1। एक तरफ स्ट्रिंग है, एक तरफ नंबर है, कॉन्कैट होके आ जाएगी। अच्छा, बात की थी कल हमने कन्वर्जन की। 2 तरह की कन्वर्जन थी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या फर्क है? एक और बंदा तैयार हो गया जी अरमा। ठीक है, पीछे कौन है? अहमद आपके? जैन, क्या नाम है? जैन है आपका नाम? अच्छा, जैन मुझे बताएंगे कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है? मतलब मतलब यानी मैंने गलती की है, आज माफी दे, है ना? भाई ये अभी वेबसाइट पे, ये वेबसाइट पे ही यूज हो रहा है, ये वेबसाइट पे तो खुल रहा है। यार जाके ना और प्रैक्टिस कर लो एक बार जो मैंने पढ़ाया ना उसी दिन अच्छा और कोई बताएगा? शाज़ैन बताएंगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का। शहरियार। और ऑटोमेटिकली कैसे? कैसे खुद ही हो सकता है? क्या बात है?
अजान सुनने जल्दी से। अच्छा जी, एग्जाम्पल दे रहे थे शहरियार एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। मैम इसमें ये खुद ही डाटा टाइप को प्रेडिक्ट करके हमें रिजल्ट दे देता है। लाइक अभी हमने 2+1 किया, उसने 2+1 कर दिया, और स्प्लिट में हमें 11 बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग है। उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग है, तो नंबर के साथ हमें नंबर लिख के बताना पड़ेगा नंबर ये नंबर। लेकिन अगर ये इसको इम्प्लिसिटली कन्वर्जन कर लेता तो अब इसको हमें रिजल्ट देना चाहिए था 2। उसकी कंडीशन है ना स्ट्रिंग को यूज करने की। मतलब जी हाशिर बताएंगे। कॉन्कैट तो कर रहा है, लेकिन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहाँ पे जाती है? मैम ये जो है ना, ये इम्प्लिसिट है, ठीक है ना। अभी हमने मैनुअली कन्वर्जन, जो स्ट्रिंग ट्रू है ना, उसको हम एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, कैसे? जिस तरह आपने कल किया था। बिल्कुल ठीक है जी, आप यही आइडिया। मतलब उसकी डाटा टाइप चेंज हो सकती है। देखिए अभी यहाँ पे कन्वर्जन शहरियार ना करें, अभी यहाँ पे कन्वर्जन हो ही नहीं रही, ठीक है।
कन्वर्जन होती तो यहाँ पे ये आना था ट्रू कन्वर्ट होता 1 में, 1 + 1 रिजल्ट आ जाता आपके पास 2, लेकिन यहाँ पे तो अभी कन्वर्जन हुई नहीं, ठीक है। कन्वर्जन अगर करनी है तो मैं माइनस लगा देती हूँ, आपका रिजल्ट आएगा 1 - 1 0। अरमान कह रहे नहीं, क्यों? नोट अ नंबर, ठीक है। हारिस क्या लगता है? जी बहलोल क्या लगता है? क्यों? तो हम माइनस भी तो लगा रहे हैं। वो अगर नंबर होगा ना स्ट्रिंग के अंदर फिर वो माइनस हो सकता है, लेकिन ये अल्फाबेट देखें, ये लास्ट टाइम हमने देखा कि अगर 10 माइनस होगा तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करेगा माइनस खुद ब खुद स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा नंबर में, 10 नंबर हो जाएगा और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, ये क्या है? इम्प्लिसिट। अब ट्रू इसकी जगह लगा देते हैं तो ट्रू के केस में भी क्या होना चाहिए? ट्रू आएगा। अयान का कहना, अरमान का कहना है कि नोट नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर नहीं है, देखिए ट्रू +1 हो जाता है, हो जाता है। ट्रू -1 भी तो हो जाता है। हाँ, क्यों? मेरी बात सुनो, ये क्या है? ट्रू। तो मेरी बात सुने, अगर मैं यहाँ पे आके ये सिंपल ट्रू लगा देती हूँ तो ये क्या है? ये बूलियन है और वो स्ट्रिंग है। अब देखिए, अगर हमारे पास ये काम होता है ना, कहाँ गया? यहाँ। अच्छा, अगर हमारे पास ये काम होता है ना, ये क्या है? ट्रू बूलियन है ये, ठीक है। माइनस इसकी खुद ब खुद कन्वर्जन कर देगा नंबर में, ठीक है। 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 0। ये कहाँ से आ जाता है बार बार 0, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी जगह ये कर देते हैं ना, तो इस केस में आपका रिजल्ट आएगा नोटा नंबर। वजह ये है कि माइनस सिर्फ और सिर्फ एक बार कन्वर्जन करता है, ये इस स्ट्रिंग की कन्वर्जन कर देगा बुलियन में, यानी ये इस तरह से आ जाएगा, ये ट्रू आ रहा है, स्ट्रिंग का ट्रू है, इसको ये कन्वर्ट कर देगा बुलियन में, और बुलियन -1 करेगा। अब माइनस ने अपना काम एक दफा कन्वर्जन करना था, इसने स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दिया उसको बुलियन में, लेकिन अब अगला स्टेप ये है कि बुलियन से नंबर में कन्वर्ट किया जाए, तो ये इसको बुलियन से नंबर में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ही चीज को कन्वर्ट करता है। यहाँ तो आप इसको पहले ही स्ट्रिंग को ना कन्वर्ट करवाते डायरेक्ट बुलियन कर लेते, ठीक है, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अब ये क्या कर रहा है? ट्रू को एक कंसीडर कर रहा है एज अ बुलियन, और बुलियन में से -1 कर रहा है, जिसकी वजह से आपको आ रहा है नोटा नंबर। वो कह रहा है कि नंबर हमेशा माइनस होते हैं, वो ट्रू को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा 1 में, इसलिए आपके पास अगली रिजल्ट आया। अगर इसको कन्वर्ट करना है शाहजैन, हमने कैसे करेंगे? अब नोटा नंबर आ रहा है, नोटा नंबर हम नहीं अफोर्ड कर सकते, कैसे? स्ट्रिंग नहीं हटानी हमने, कैसे? नंबर लिख देंगे, नंबर डाटा टाइप दे देंगे, ये करेंगे हो जाएगा काम। लेकिन फिर ये -1 ऐसे ही साथ आएगा, मतलब 0 आएगा। पहले वो नंबर माइनस तो बाद में यूज हो रहा है ना, पहले वो नंबर डाटा टाइप चेंज कर। अब
मैम ये होगा कि स्ट्रिंग इस तरह माइनस तो थोड़ी ना होगी। तो आप लोग को बताओ। जब कन्वर्जन में इसकी एक दफा होना है तो फिर स्ट्रिंग इसका तो हम बिल्ट इन मेथड यूज कर रहे हैं ना, ये तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन एक दफा होगी ना, हम तो कस्टम कन्वर्जन कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं, तो फिर भी क्यों नहीं ये चल रहा? इसको बुलियन में भी लिखेंगे इसको। स्ट्रिंग और बूलियन करके स्ट्रिंग को बूलियन कैसे? ट्रू के साथ एक और ट्रू बूलियन में लेना। क्यों नहीं? इतना ही? हाँ एक ही लगाना मैम यहाँ पर बूलियन लिखा है। यहाँ पे। अब पहले ये आप क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग को पहले नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन आगे जो वो बूलियन है उसकी वजह से वो दोबारा से 1 में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। तो आपने मैनुअली इसको क्या किया, बूलियन में कन्वर्ट कर दिया, और माइनस ने क्या किया, बूलियन को 1 में कन्वर्ट कर दिया, और 1 माइनस 1 मैथ किधर है जी। मैथ की प्रॉब्लम ये इन्होंने मैथ भी नहीं ना की हुई, रोला तो ये है। पास करती है। हाँ अच्छा, ये हो गया काम इतना, चले आगे। अच्छा कल क्या क्या चीजें की थी? स्कोप की, ऑपरेटर्स की, और क्या था? मैम होस्टिंग करती है होस्टिंग। अच्छा वेरिएबल बनाते हैं। शज़ैन बहुत आप ना डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। मैंने शरियात। अब तो मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। कंसोल करते हैं इसको, डॉट लॉग नम, ठीक है। रिजल्ट आ जाना चाहिए 1 2 3, आ गया। अच्छा आगे चलते हैं। क्या हो अगर मैं ये कर दूं? समझे जरा इसको किया क्या? वो लाइन बाय लाइन लेगा डिस्प्ले पहले करवा रही हूँ और इनिशियलाइज उसको बाद में करवा रही हूँ, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं चल जाएगा? नहीं चलेगा, वो बाहर वाली को लेते हैं। एरर आएगा? क्या एरर आएगा? लाइन 22 पे एरर होगा, लेकिन एरर होगा क्या? हमने 2-3 एरर्स पढ़ लिए हैं। मैंने नंबर को डिक्लेयर नहीं करना। नम इज नॉट डिफाइंड, ऐसे ही होगा हारिस। एरर है कैन नॉट एक्सेस नम बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी वो उसने नम को तो गेट कर लिया है, लेकिन उसके अंदर की जो वैल्यू है ये उसको गेट नहीं कर पा रहा, इसलिए इसने आपको और वो अनडिफाइंड का एरर नहीं दिया, इसने आपको कहा है कि कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन क्या होती है? किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। तो उसने वेरिएबल को गेट किया है, लेकिन उसके अंदर की वैल्यूज को गेट नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने क्या कहा है आपको, कैन नॉट एक्सेस नम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब इसको कहते हैं आप लोग होस्टिंग, होस्टिंग, ठीक है। वेरिएबल को उसकी डिक्लेरेशन से पहले यूज करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? होस्टिंग, ठीक है। अच्छा ये तो था कॉन्स्ट के साथ। अगर यहाँ पे होता लेट तो क्या होगा? सेम आएगा? एरर तो आएगा। क्या लगता है शरिया? सेम एरर होगा बहलोल? जैन सेम एरर होगा?
cannot access num before initialization, सेम एरर। अगर वैर कर दे वही एरर रहेगा ना। कमांड से दिया ऊपर नीचे हो जाएगा। तो फिर वो एरर बिफोर इनिशियलाइजेशन वाला, मिस आएगा क्या मतलब बाद में initialize- यानी अब मुझे देख बताएं कि कंसोल में हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 या कोई एरर। एरर 1 2 3 कितने लोग कहते हैं 1 2 3? सिर्फ 2 बंदे, 3 4 हारिस इधर उधर, वो इधर जो कह रहे हैं 1 2 3 1 1 2 3। हाँ जी, 1 2 3 और 4। जैन आप एरर, बाकी सारे हजरात एरर की तरफ, एरर ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ना 1 2 3 आएगा ना कोई एरर आएगा तो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का क्या मतलब पढ़ा था हमने कल? वेरिएबल एग्जिस्ट, वेरिएबल की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, हम गेट नहीं कर पा रहे, उस केस में क्या है? अनडिफाइंड। यानी ये आपके वैर इस वेरिएबल तक पहुंच गया है, वेरिएबल की वैल्यू तक भी पहुंच गया है, लेकिन उसको गेट नहीं कर पा रहा, इसलिए इसने आपको क्या दिया? अनडिफाइंड। लेकिन लेट और कॉन्स्ट के केस में ये क्या समझ रहा है कि उनकी वैल्यू है ही नहीं, इसलिए इसने कह दिया बिफोर इनिशियलाइजेशन आप उसको गेट नहीं कर पाते। ये हो स्ट्रिंग क्या, क्योंकि आपके लेट और वेट जो है ना वो थोड़े स्ट्रिक्ट मोड में जाते हैं, उनकी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है वो ये कि आप उनको बिफोर इनिशियलाइजेशन यूज नहीं कर सकते। कॉन्स तो इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉन्स, आप उसको नाम दे देते हो नम का, लेकिन अगर आप इसके बाद इज इक्वल लगा के उसमें वैल्यू साइन नहीं करते तो ये आपको अभी भी एरर देगा। ठीक है, ये देखें इसके नीचे रेड लाइन, ये एरर शो कर रहा है। क्या आपने वेरिएबल बना दिया लेकिन उसको वैल्यू ही नहीं असाइन की, तो कॉन्स्ट को आप वैल्यू असाइन किए बगैर बना नहीं सकते। तो ये इनका बिहेवियर है। और ये हमने ओ स्ट्रिंग क्यों की, क्यों इस टॉपिक को डिस्कस किया, इसकी वजह थी आप लोगों की एरर हैंडलिंग। ठीक है, जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे काम करेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे एरर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं कवर किए होंगे तो आप लोगों को इन एरर्स की समझ बिल्कुल नहीं आएगी, आप वहां पे स्ट्रक रहेंगे। ठीक है, जब आप एक दो दफा इन एरर्स के साथ काम करेंगे आपको समझ लग जाएगी कि ये अनडिफाइन क्यों आया। ठीक, आपको समझ लग जाएगी कि वो बिफोर इनिशियलाइजेशन का एरर क्यों आया। बजाय इसके कि आप फिर पूरे कोड को रीड करेंगे, आप उस स्पेसिफिक लाइन पे जाके एरर को रिजोल्व कर पाएंगे क्योंकि आपको एरर की वजह पता है। ठीक है, अच्छा, ये तो था, इतना था। अब अगली बात ये है क्लियर की। क्लियर क्या होता है? सर्च करें जरा उसको जल्दी से। ये आ रहा है सामने, इसको देख लें। फंक्शन जो आउटपुट वेरिएबल उसको यूज कर सकते हैं। और लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है? क्या लेक्सिकल स्कोपिंग लोकल और ग्लोबल लेक्सिकल स्कोप
हम्म स्टैटिक्स कुछ यानी लैक्सिबल ये है कि कोड की लोकेशन लिखना काम हो रहा है और स्कोप के कौन से हम एक्सेस कर सकते हैं आपका ठीक है, अगर यहाँ पे आके हम सर्च करें जावास्क्रिप्ट में फंक्शन चलो इसको open होना अगर फ्री कोड कैंप को देखें क्या है, इस आर्टिकल को जरा रीड करें। ये लेक्सिकल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, लेक्सिकल स्कोप है और ऊपर देखें जरा ग्लोब में तस्वीर क्या लगाई है। चले, अच्छा ये लेक्सिकल स्कोप वाला आपने रीड करना है, क्लियर कि आप लोगों को समझ आ गई है कि क्या है कि एक वेरिएबल के एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, मतलब अंदर वाला फंक्शन जो अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज करेगा वो आपके क्या कहलाएंगे, कोलाइजर फंक्शन। ठीक है, अच्छा लेक्सिकल स्कोप क्या है कि आपके वेरिएबल्स जो है फंक्शन के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज होंगे, फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं या कंडीशंस है वो उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है, ये इसको कहते हैं हम लोग लेक्सिकल स्कोप, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। लेकिन ये थोड़ी सी फैंसी टर्म है जिसको इंटरव्यू वाले जो है वो पूछते हैं, इसलिए हमने इसको दोबारा से डिस्कस किया। खैर यार उठ जाए जरा, उठ जाए, क्लास में आए हुए हैं तो जरा एक्टिव होके इसको देख लें। अच्छा ये थी दो चीजें। अब एक काम है कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो काम ये होगा हमारा कि हम डोम को जो है ना वो देखेंगे, हाँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, किस तरह से हमारा जो डोम है वो काम करता है। अब दूसरी चीज ये है कि जब तक ये चीजें नहीं आएंगी वो नहीं आएगा, तो इसको क्लियर कर लें ताकि वो आसानी से समझ आ जाए। मसला मैंने ये बताया कि अगर आपको बेसिक्स नहीं आएंगी तो फिर आपके पास कोई एरर आएगा तो फिर आप कॉपी पेस्ट ही करते रहेंगे इधर से चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी से इधर, और आपका एरर रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि आपको बेसिक उसकी चीजें नहीं पता होंगी। इसी के ऊपर बनी है कि ना कोई काम नहीं है जिस तरह से इसी के ऊपर बना हुआ हम लोग अभी जो जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं ना वो एक तरह की प्योर जावास्क्रिप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ बैकएंड डेवलपमेंट में आप कह सकते हैं कि यूज होती है। अब बैकएंड को उस वक्त तक आप देख नहीं सकते जब तक वो फ्रंट एंड के साथ जुड़े ना, ठीक है, कंसोल लगा लगा के हम चेक करते हैं उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो यही चीजें होंगी, इनको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रंट एंड के साथ। जावास्क्रिप्ट दो तरह से आप यूज करते हो, फ्रंट एंड के साथ, एक बैक एंड के साथ। अभी ये जो हमने रूल्स देखे हैं ये फ्रंट एंड में भी यूज होंगे, बैक एंड पे भी यूज होंगे, लेकिन ये जो डायरेक्टर आप कह रहे हो कि इसको इंटीग्रेट करके दिखाएं किसी चीज के साथ, तो वो आप फ्रंट एंड के साथ भी इसको देख सकते हैं, बैक एंड के साथ भी इसको देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रंट एंड के साथ और उसकी बेस पर ही आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और अभी के लिए इन चीजों को आप लोग समझने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। और नेक्स्ट लेक्चर में अगर ये ना आई या असाइनमेंट्स ना आई तो जुर्माना। और अभी मुझे दिखा दें कि आप लोगों ने क्या क्या असाइनमेंट्स जो है ना वो की हैं। बैच आप लोगों का अच्छा जी, ये अरमान की आई है, किसकी है ये?
गुड, लेकिन रिस्पॉन्सिव इतनी डिटेल से नहीं थी। रहमा आपकी कार्ड वाला काम फिर नहीं हुआ कि जिसमें वो सर्कल लगाने थे, वो बहुत ज्यादा आपके। और रिस्पॉन्सिव कहाँ है? वीडियो में तो नहीं है। तलहा तबस्सुम नहीं है। तहनीत आप आई नहीं थी तो आपने इसको बना कैसे दिया? पिछले हफ्ते का जी, बाकी लोगों की असाइनमेंट रिस्पॉन्सिव वाली हाँ बस आ रही है जी आपकी। सर्कल नहीं बन रहा है। आपकी बहलोल क्यों? लेकिन ये तो कोई रीजन नहीं है, टाइम नहीं था। अहमद आपकी 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 जैन आपकी कितनी बनेगी? नेक्स्ट वीक मुझे ये वाली असाइनमेंट फुली रिस्पॉन्सिव चाहिए और मैं वीडियो नहीं देखूंगी, अपने लैपटॉप से लेके आइएगा। यहाँ पे आप लोग जो है ना वो इसको करके दिखाएंगे रिस्पॉन्सिव, ठीक है? सुन लें आप लोग दोनों भी। नेक्स्ट वीक असाइनमेंट जो है वो वीडियो में नहीं भेजनी, आप लोगों ने खुद अपने लैपटॉप्स लेके आने हैं और असाइनमेंट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाएंगे और बताएंगे कि ये काम आप लोगों ने कैसे किया, ठीक है? और जो बंदा नहीं करके आएगा फिर उसको आप लोगों को पता है। हाँ जी, और इस दफा कोई माफी नहीं है। ये ले लें आप लोग रिकॉर्डिंग और ये लेक्चर। असाइनमेंट ही मिली